बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर्शियल गोट फार्मिंग के सिलसिले नंबर 5 में हाज़िर खिदमत हैं समर गोट फार्म फालिया की तरफ। सिलसिला नंबर 4 में बात हो रही थी कि अगर कमर्शियल गोट फार्मिंग शुरू करने का इरादा है तो सरमाया, वक्त, मेहनत का लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुनासिब सरमाया की फरहमी यकीनी नहीं होती, आप कमर्शियल गोट फार्मिंग को कामयाबी के साथ चला ही नहीं सकते। अगर तयशुदा सरमाए से कम सरमाए से कमर्शियल गोट फार्मिंग का आगाज़ करें तो 1 साल के अंदर ही गोट फार्म ठप हो जाएगा। सरमाया किसी भी कारोबार के लिए बुनियादी चीज़ है। अगर सरमाया नहीं है तो पहले मतलूबा सरमायाकारी का इंतज़ाम करना होगा। याद रखें, कर्ज लेकर लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग का आगाज़ कभी भी ना करें, क्योंकि गोट फार्मिंग में हकीकी मुनाफा की आमद 2 साल बाद आना शुरू होती है। पहले 2 साल गैर यकीनी हालात होते हैं और सूद पर तो हरगिज़ कर्ज ना लें। कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए सरमाया इकट्ठा करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जो अपनी सहूलत के मुताबिक अख्तियार किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी कमाई में से माहाना कुछ रकम की बचत की जाए, जिसका सबसे बेहतरीन तरीका मुश्तरका तौर पर कमेटी डालने का तरीका है। कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए सरमाया इकट्ठा करने का दूसरा तरीका 2-4 दोस्त मिलकर मुश्तरका गोट फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं। एक या दो दोस्त सरमाया लगाएं, तीसरा इस पर काम करे। या अगर आपके पास ज़री ज़मीन 5-10 एकड़ है तो इसमें से 2-4 एकड़ ज़मीन कम अज़ कम 3 साल के लिए ठेके पर दे दें। हासिलशुदा रकम से कमर्शियल गोट फार्मिंग की मनसूबाबंदी की जा सकती है। इससे ये होगा कि ज़मीन से हासिलशुदा पैसे से बनाया गया गोट फार्म 3 साल के दौरान मुनाफा बख्श बन जाता है और 3 साल बाद ज़मीन वापस मिल जाती है। कारोबार के लिए सरमाया हासिल करना पहला कदम है। अगर सरमायाकारी का हसूल मुमकिन हो जाता है तो अब अगला कदम गोट फार्म के लिए वक्त की दस्तयाबी है। गोट फार्मर की कामयाबी का राज फार्म को वक्त देने में पोशीदा है। अगर आप फार्म को वक्त नहीं दे सकते तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि गोट फार्म शुरू ना करें, क्योंकि इससे सरमाया भी डूबेगा और ज़हनी तकलीफ़ भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फार्म पर मालिक का वक़्त देना क्यों ज़रूरी है। फार्म पर मालिक का वक़्त देना इसलिए ज़रूरी है कि कारोबार को चलाने के लिए एक तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत होती है। अगर कारोबार के लिए निज़ाम तरतीब ना दिया गया हो तो कारोबार की नाकामी यकीनी है। गोट फार्म का मतलब बकरियां पालना, उनसे बच्चे हासिल करना, बच्चों की परवरिश करना और जवान होने पर फ़रोख्त करना है। या फैटिंग का प्रोजेक्ट चलाना है या ईद सीज़न का प्रोजेक्ट चलाना है, तो जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा इसी हिसाब से वक्त देना होगा। अपनी सहूलत के लिए मुलाज़िम रखा जा सकता है, लेकिन गोट फार्म का काम मालिक के इल्म में होना ज़रूरी है। मुलाज़िम को मालिक ने काम बताने हैं कि आज ये काम करने हैं और फिर चेक सिस्टम रखना होगा कि दिया गया काम मुकम्मल हुआ या नहीं। अगर गोट फार्म के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी कि अगर आप गोट फार्म शुरू करते हैं तो कितना वक्त फार्म के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि गोट को तवज्जो की ज़रूरत होती है। सरमाया की फरहमी और टाइम मैनेजमेंट के बाद गोट फार्म पर मेहनत किस दर्जे की होगी। गोट फार्म में मेहनत से मुराद गोट फार्म की दुरुस्त मैनेजमेंट है, जिसमें शेड मैनेजमेंट, सब्ज़ खुश्क चारे की फरहमी, बीमारी और इलाज, ख़रीदो फ़रोख्त की वाकफ़ियत, नस्ल का इंतखाब, ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है जहाँ कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट की जा सके। अगर फार्म पर तसल्ली बख्श सरमायाकारी के साथ साथ
मुनासिब वक्त भी दिया गया हो लेकिन मेहनत ना की गई हो तो फार्म नाकाम हो जाएगा। जिस दर्जे की मेहनत होगी उसी दर्जे का मुनाफा मिलेगा। फार्म शुरू करने से पहले मैनेजमेंट की मालूमात लेना अहम है। अभी हमने 3 अहम पॉइंट का जायज़ा लिया: सरमाया की फरहमी, वक्त, मेहनत या गोट फार्म मैनेजमेंट। इसके बाद सब्र है, जिसका आगाज़ गोट फार्म शुरू करने के बाद शुरू होगा। जब गोट फार्म शुरू कर लिया जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनका हल इंसानी बस से बाहर है, यानी गोट या बच्चों में अचानक बीमारी का आ जाना, गोट का मरना, मुलाजम का भाग जाना, चारे की अदम दस्तयाबी, सिक्योरिटी मसाइल, जानवरों का कम कीमत पर फ़रोख्त होना वगैरह। इन हालात में इस्तकामत का मुजाहरा ही गोट फार्मर का असल इम्तिहान है, क्योंकि नातजर्बाकारी के बायस शुरू का अरसा बहुत इम्तिहान लेकर आता है। इन हालात की वजह से ही माहिरीन कम गोट से फार्म शुरू करने का मशवरा देते हैं, ताकि कम जानवर हों तो कम मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और कम जानवर होंगे तो बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगी। माहिरीन कहते हैं कि कम अज़ कम पहले 6 माह मालिक को फार्म पर अकेले काम करना चाहिए, ताकि वो फार्म के तमाम कामों से वाकफियत हासिल कर सके। सरमाया की फरहमी, वक्त, मेहनत, सब्र के बाद अगर आप गोट फार्म शुरू करने का फ़ैसला करते हैं तो अब ये जानना ज़रूरी है कि आपके गोट फार्म पर किस तरह की फार्मिंग होगी। अगर आप अपनी सरमायाकारी पर कम से कम वक्त में मुनाफा कमाना चाहते हैं या आपके पास वक्त की कमी है तो शॉर्ट टर्म फार्मिंग करें। अगर आप गोट मेल फरबा करके 3-4 माह की फार्मिंग करना चाहते हैं तो मीडियम टर्म फार्मिंग करें। अगर आपके पास वक्त की फरावानी है तो फिर लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग करें। गोट फार्म पर क्या रखा जाएगा, कितने अरसे के लिए रखा जाएगा, कहाँ से ख़रीदा जाएगा, किधर फ़रोख्त किया जाएगा, गोट फार्म शुरू करने से पहले इन सवालात का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोट फार्म की बुनियाद इन सवालात के दुरुस्त जवाब पर खड़ी है। अगर गोट फार्म शुरू करने का फ़ैसला हकीकत की दुनिया में रहकर किया जाता है तो कामयाबी यकीनी है। माहिरीन के मुताबिक पहली दफ़ा गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन फैटिंग या मेल गोट को 3-4 माह के अरसा में मोटा करके फ़रोख्त कर देना है। गोट को गोश्त के लिए फरबा करने का ऑप्शन मीडियम टर्म फैटिंग प्रोजेक्ट कहलाता है। मीडियम टर्म के लिए 3-4 माह के आम नस्ल के बकरे मुकामी मंडी, मुकामी इलाके से कम अज़ कम 15 की तादाद से काम शुरू किया जा सकता है और 3-4 माह पाल कर मुनासिब मुनाफा पर फ़रोख्त किया जा सकता है। एक मीडियम टर्म प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद मज़ीद काम करने या ना करने का फ़ैसला किया जा सकता है। मीडियम प्रोजेक्ट से फार्मर को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है कि वो गोट फार्मिंग के लिए मुनासिब भी है या नहीं। मीडियम टर्म प्रोजेक्ट से नया फार्मर कम अरसा में बहुत ज़्यादा सीख सकता है। मीडियम टर्म प्रोजेक्ट में माली नुकसान का ख़तरा बहुत कम होता है। मीडियम टर्म प्रोजेक्ट से फार्मर को गोट की खरीद और फ़रोख्त का इल्म तजर्बा हासिल होता है, क्योंकि हर माह 3-4 माह बाद नए सिरे से मेल गोट ख़रीदना होती है, जिससे तजर्बा बढ़ता है और फार्मर के लिए बेहतर से बेहतर मेल गोट कम कीमत पर ख़रीदी जा सकती हैं। मीडियम टर्म प्रोजेक्ट में गोश्त की तलाश के लिए सरगर्म रहना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद अगला प्रोजेक्ट नए सिरे से शुरू होता है। मीडियम टर्म प्रोजेक्ट के लिए
कम अज़ कम 2 अफराद की ज़रूरत होती है। एक गोट्स ख़रीदे और फ़रोख्त करे, फार्म की ज़रूरत की अशिया फ़राहम करे, जबकि दूसरा फ़र्द गोट की देखभाल करे, शेड मैनेजमेंट करे और तमाम अमूर जो कि फार्म के अंदर सर अंजाम दिए जाते हैं उनकी देखभाल करे। इसी तरह मीडियम टर्म प्रोजेक्ट के साथ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी चलाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट से मुराद ईद कुर्बान पर फ़रोख्त के लिए अच्छी नस्ल के जवान बकरे मंडियों से ख़रीद कर फ़रोख्त करना है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मीडियम टर्म प्रोजेक्ट का तजर्बा बहुत मदद फराहम करता है, क्योंकि शॉर्ट और मीडियम टर्म का तरीका एक जैसा है, फ़र्क सिर्फ कीमत और वक्त का है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए शेड और चारे का निज़ाम मुकम्मल होना ज़रूरी है, ताकि गोट जब फार्म पर आ जाएं तो उनको मौसम के मुताबिक आरामदेह रहाइश और सेहतमंद खुराक दी जा सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाई जा सके।